हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग स्टडी में। तो आज हम सीखेंगे सेंटेंस के बारे में। तो गाइज आज हम सीखेंगे सेंटेंस होता क्या है ये हम जानेंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। तो गाइस चलिए हम शुरू करते हैं सेंटेंस का डिफिनीशन। तो आइए जान लेते हैं हम लोग सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस का डिफिनीशन होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। एंड और मीनिंग, क्योंकि एंड सेंस और ये मीनिंग का अर्थ ही होता है। तो आइए समझ लेते हैं हम डिफिनीशन। तो डिफिनीशन मतलब देखिए, ये मतलब सेंटेंस क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ बताता है। शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ बताता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय मतलब इसका अगर हम हिंदी में इसको देखें तो इसका हो जाएगा राम एक अच्छा लड़का है। तो मतलब देखिए एक इसका अर्थ निकल रहा है, राम एक अच्छा लड़का है, राम जो है बहुत अच्छा लड़का है। तो उसका मीनिंग निकल रहा है। और इसमें देखिए ग्रुप से मतलब वर्ड्स के ग्रुप है, ये 5 वर्ड से मिलकर बना है ये सेंटेंस, और इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है हमारा डिफिनीशन है सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम सेंटेंस के टाइप्स। तो गाइस आइए हम देखते हैं कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं और उसके बाद हम उन टाइप्स को समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो गाइस सेंटेंस के जो हैं वो 5 टाइप्स होते हैं। मैं उन टाइप्स को लिख देता हूं। असर्टिव सेंटेंसेस। तो गाइज असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप्स होते हैं, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो गाइज असर्टिव सेंटेंस हो गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक। उसके बाद हमारा आता है इंपरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद फिर आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। फिर हमारा लास्ट में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस लगभग सभी बुक्स में नहीं दिया रहता, कुछ बुक्स में दिया रहता है। तो गाइज ये 5 हमारे सेंटेंस के टाइप होते हैं। तो आइए हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइज आइए हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंस का डिफिनीशन होता है अ सेंटेंस दैट मेक स्टेटमेंट, मतलब जैसे कोई नॉर्मली कोई भी सेंटेंस बोला जाता है, जैसे राम इज ए गुड बॉय, ही इज ऑनेस्ट, ही इज वेरी वेल। ऐसा सेंटेंस जो ऐसा नॉर्मली बोल दिया जाता है कि वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा। तो लगभग सभी सेंटेंस जो होते हैं वो असर्टिव होते हैं, लेकिन उसमें कुछ और आ जाता है इसलिए उनका टाइप बदल जाता है। तो अगर देखा जाए तो लगभग सभी सेंटेंस जो है असर्टिव ही होते हैं, लेकिन जैसे उसमें कुछ ऐड हो जाता है। जैसे अगर आगे उसमें क्वेश्चन आ जाए तो अगर क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है तो वो भी असर्टिव होगा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन है तो उसका एक अलग टाइप है जिसे हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे।
तो आइए असर्टिव सेंटेंस में भी दो टाइप्स होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। मेन दो टाइप्स होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में दो टाइप होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। इसका मतलब होता है पॉजिटिव, सकारात्मक। सकारात्मक शब्द जिसमें सकारात्मकता हो कि वो अच्छा है। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। तो जैसे ये राम इज ए गुड बॉय, यह एक अच्छा लड़का है, मतलब उसके बारे में बड़ाई की जा रही है उसकी। और वहीं अगर हम निगेटिव में देखें तो यहाँ पे हो जाएगा राम इज नॉट अ गुड बॉय। तो जिससे यहाँ पे देखिए अब राम अच्छा लड़का नहीं है, नहीं आ गया उसमें, तो जिस भी सेंटेंस में नॉट आ जाए वो सेंटेंस जो है निगेटिव बन जाता है। अगर यहीं पे हम देखें राम इज ए गुड बॉय, राम इज नॉट अ गुड बॉय, अगर यहाँ पे नॉट आ जाए तो ये सीधा निगेटिव बन जाता है। तो गाइस चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसकी अलग से वीडियो ले आएंगे। तो गाइस चलिए अब हम सीखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस आज ये हम सीखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है a sentence which ask questions डायरेक्टली। मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, मतलब उसका क्या नाम है, वो कहाँ रहता है, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल दो, इसमें भी दो टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। इसके दो टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। एक होता है, पहला होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप, और दूसरा होता है यस और नो टाइप। तो फ्रेंड चलिए हम समझते हैं कि क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस क्या होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस जो होते हैं वो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, etc। जो ऐसे WH वाले होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स जो इनसे शुरू होते हैं, उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड टाइप बोलते हैं। तो जो ऐसे सेंटेंस होते हैं उनका आंसर जो है उसका आंसर जो होता है वो लंबा होता है, उसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे नॉर्मल, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम में अब हमको पूरा नाम बताना पड़ेगा अपना, इसका जवाब हम यस नो में तो दे नहीं सकते, जैसे यस व्हाट इज योर नेम, यस और नो, ऐसा। तो गाइस ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो चलिए अब हम देखते हैं कि यस और नो टाइप सेंटेंस क्या होते हैं। तो जो यस और नो टाइप सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये वर्ब से शुरू होते हैं, मेन वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे इस से शुरू हुआ या वाट से, विल, इन सब जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं अगर उनसे शुरू होता है तो उसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे मतलब एक एग्जांपल हम देखते हैं, एक एग्जांपल हम इसका देखते हैं। और जैसे देखिए इस हमार तीनों हेल्पिंग वर्ब है, तो हम किसी से भी चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे आर यू हैप्पी, मतलब
इसका आंसर हम दे सकते हैं यस आई एम हैप्पी या फिर नो आई एम नॉट हैप्पी। तो इसका आंसर जो है हम यस और नो में दे सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का एक सबसे बड़ा जो तरीका होता है वो ये होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर होता है। क्वेश्चन मार्क जरूर होता है। अगर क्वेश्चन मार्क है तो आप एकदम से समझ जाइए कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव अगर कहीं पे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये कौन सा सेंटेंस है, अगर उसके लास्ट में ये मतलब ये सिंबल है क्वेश्चन मार्क का, तो आप बिना डरे इंटरोगेटिव पे टिक लगा दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो गाइज आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। चुप रहा। तो गाइस इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ये किसी को जब हम ऑर्डर देते हैं कि गो स्टैंड अप या सिट डाउन, और जब जैसे हम किसी को सजेशन देते हैं एडवाइस देते हैं तो उन सभी सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे देखिए द सेंटेंस इन विच यू ऑर्डर सजेस्ट एडवाइस ETC स्टॉप टाइम में अगर किसी को आप ऑर्डर देते हैं या फिर सजेशन देते हैं एडवाइस देते हैं तो उन सभी सेंटेंसेस को इंपरेटिव बोला जाएगा। द सेंटेंस इन विच यू ऑर्डर सजेस्ट एडवाइस टू अनदर, मतलब अगर आप किसी को भी अगर ऑर्डर देते हैं या सजेशन देते हैं एडवाइस देते हैं या फिर ऐसा कुछ भी देते हैं डिज़ायर वगैरह ये सब, तो वो सभी सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस के कोई टाइप्स नहीं होते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं एक, जैसे गो अहेड। गो अहेड मतलब जाओ, आगे जाओ। और जैसे एक एग्जांपल ले लें हम लोग तो नॉर्मल जैसे स्कूल में बोला जाता है स्टैंड अप, सिट डाउन। तो ये सभी जो सेंटेंसेस हैं आपके, ये सभी जो हैं ये इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो गाइज इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम देखते हैं तो गाइज आइए हम देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का मतलब होता है द सेंटेंस which express sudden feeling और इमोशन। जैसे कोई भी सेंटेंस जिससे आपको पता चले कि ये एक मतलब जिससे आपको सडन फीलिंग आए और एक अचानक से कोई, जैसे आप कोई मैच देख रहे हैं और आप इंडिया जीत गई तो आप चिल्लाएंगे अरे वाह इंडिया जीत गई। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, हुर्रा वी वॉन द मैच। मतलब हुर्रा एक एक्सप्रेशन है, सडन फीलिंग, वी वॉन द मैच मतलब हम मैच जीत चुके हैं। और जैसे इसका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पहचानने का तरीका होता है, जैसे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क था तो एक्सक्लामेटरी में एक्सक्लामेशन का मार्क होता है, जो ये वाला एक्सक्लामेशन होता है ये वाला मार्क होता है। तो जैसे देखिए हुर्रा के बाद ये लगा है तो मतलब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और ज़रूरी नहीं है कि ये एक वर्ड पहले रहेगा उसके बाद एक्सक्लामेशन फिर वो। जैसे देखिए
व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। देखिए जैसे अब यहाँ पे व्हाट आया है, लेकिन आप इसको आप लोग इंट्रोगेटिव ना समझिएगा, क्योंकि इसमें देखिए लास्ट में अगर इंट्रोगेटिव का सिंबल होता है तो ये इंट्रोगेटिव माना जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पे ये एक्सक्लामेशन का मार्क है तो मतलब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। जैसे वाह क्या, वाह इतनी अच्छी कार है, ये इतनी अच्छी कार है। तो गाइज अगर आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे लिए। सो गाइज चलिए हम देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो गाइज ऑप्टेटिव सेंटेंस लगभग 50% बुक्स में नहीं दिया रहता, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको ताकि अगर किसी के बुक में दिया भी हो तो वो समझ सके। तो गाइज ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इफ यू विश और प्रे फॉर समवन मतलब अगर आप खुद के लिए प्रे करते हैं, मे गॉड मे यू लिव लॉन्ग, ऐसा किसी को अगर किसी से विश, अगर गॉड से आप विश मांगते हैं या फिर प्रे करते हैं तो वो सभी सेंटेंसेस ऑप्टेटिव में चले जाते हैं। तो इसका एग्जांपल एक देखते हैं हम लोग। मे गॉड ब्लेस यू। ऐसे देखिए मे गॉड ब्लेस यू। अब इसको अगर आप इसको आप समझेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा मे गॉड ब्लेस यू मतलब भगवान आप पर कृपा करे। तो आप भगवान से विश मांग रहे हैं, आप भगवान से प्रे कर रहे हैं, तो ये जो सेंटेंस हो जाएगा ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो गाइज उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, यही एक जरिया है हमारा पढ़ाई करने।